Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazeb. We are going to discuss endoplasmic reticulum in this video. Endoplasmic reticulum basically एक network होता है inside the plasma membrane which is interconnected with each other. ठीक है. So endo mean inside plasma membrane and reticulum mean network. So inside the plasma membrane एक network होता है of interconnected channel with each other. जितने भी ये जो इसके चैनल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. दिस इज फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस. ठीक है. ये न्यूक्लियस से ये अराइज होते हैं और इसके जो चैनल्स होते हैं ये सारे के सारे इसके जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. लिहाजा इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं. ठीक है. अब ये क्या है? दिस इज सिंगल मेम्ब्रेनस है. दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस. पहले इसलिए लिख लेते हैं. दिस इज नेटवर्क सिस्टम inside the cell, inside the plasma membrane लिख लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. ये जो चैनल्स होते हैं इसके जो रास्ते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या है? ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. लिहाजा इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है इसके. एक तो ये लिपिड सिंथेसिस कर लेता है और दूसरा क्या करता है? इसके साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम अटैच है तो फिर इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. क्या कर लेता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. तो और इसको कहते हैं, इसके जो टाइप्स है इसके दो टाइप्स है कि इसमें एक टाइप के साथ अगर राइबोसोम अटैच होते हैं तो फिर उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसको कहते हैं RER भी कहते हैं इसको. ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है उसकी वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस रफ दिखती है. लिहाजा इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है तो फिर उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता. दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है. और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेता है? ये लिपिड सिंथेसिस करता है. क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है. इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है. यहां से मटेरियल बन जाते हैं और वो मटेरियल आहिस्ता से इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. इसके चैनल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेता है, लिपिड सिंथेसिस भी कर लेता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है. जो मटीरियल्स होते हैं, जो मटीरियल ये बनाता है वो भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है. और यहाँ से कोई भी मटीरियल है वो एक पर्टिकुलर रीजन तक, सेल के एक खास रीजन तक पहुंचाना है तो वो भी ये काम कर सकता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड चैनल इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये. ठीक है. और ये क्या है? दो तरह के होता है. वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ कोई राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होता. यहां पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट मींस कि नो राइबोसोम अटैच. इसके साथ कोई भी राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होता. नो राइबोसोम अटैच. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है. और फिर जब राइबोसोम अटैच होता है तो उस राइबोसोम के फंक्शन की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. और इसका दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है? तीसरा फंक्शन बल्कि कि वो ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. जो प्रोटीन्स वगैरह ये बनाता है उसको आगे तक पहुंचाना जो है किसका काम है? ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है. और बाद में क्या होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और फिर इससे क्या बन जाता है? यहाँ पर दूसरा एक नेटवर्क सिस्टम बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? गाल्जी बॉडी कहते हैं. गाल्जी बॉडी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाद में क्या बन जाता है? इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो वेसिकल्स बाद में एक दूसरे के साथ पहले इससे डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बाद में वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? गाल्जी बॉडी बनाते हैं जो कि बाद में दूसरे फंक्शंस जो है वो कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. थैंक यू.